वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़ लिए। जी हां दोस्तों, हाथ जोड़ लिए। अपने कुर्सी पर जब खतरा आई, अपने कुर्सी पर जब जनता का गुस्सा सामने से देखना पड़ा, तो अब 20-25 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपील कर रहे हैं, क्या छात्रों को कह रहे हैं और कैसे हाथ जोड़ रहे हैं, वो सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी। क्योंकि इस देश की आवाम ने ईंट से ईंट बजाना शुरू कर दिया था और इस देश की आवाम ने सड़कों पर उतरकर बता दिया कि जब लोकतंत्र को कमजोर करोगे तो हम कुर्सी पर बिठाना तो जानते हैं, लेकिन कुर्सी से उतारना भी अच्छे से आता है। ये होती है दोस्तों आवाम की ताकत, ये होती है जनता की ताकत। और जनता की ताकत ने ये दिखा दिया है कि मोदी हो, शाह हो या बीजेपी का कोई भी लीडर हो या कोई भी नेता हो, उनका घमंड जनता तोड़ना जानती है, जनता चूर चूर करना जानती है। और आज मोदी का घमंड चूर चूर हो गया। जो मोदी कल तक पेपर लीक पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे, पिछले कई महीनों से नीट पेपर में जो धांधली हुई, जो शिक्षा की बदहाली निकलकर सामने आई, और पहली बार नहीं, बार बार लगातार पेपर लीक जो है सरकार में, इस सरकार में कैसे हो रहे थे, उसका गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना था। और जब छात्रों ने सड़कों पर निकलकर संसद भवन को घेरने की बात कही और संसद भवन तक पहुंच गए और मोदी ने डरकर सारे गेट को लॉक करवा दिया, पिछले रास्ते से भाग गए, तो आज उनकी नींद जागी है और नींद टूटी है। तो वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने रख दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया है, छात्रों से अपील की गई है और कहा गया है कि दोषियों को सजा मिलेगी। जी हाँ, दोषियों को सजा मिलेगी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि पेपर लीक पर राजनीति ना हो। अरे भाई, राजनीति कौन कर रहा है साहब? राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, कुर्सी की राजनीति, सत्ता लोभी की राजनीति। और सत्ता लोभ में आप लोग बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। आपको किसी का दर्द, किसी की तकलीफ, किसी परिवार के उजड़ने का एहसास नहीं है। 15 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया था, 15 बच्चों ने, लेकिन आपको वो नजर नहीं आया। और अब आप कह रहे हैं कि राजनीति ना हो। क्यों ना हो भाई राजनीति? सवाल पूछना इस देश के नागरिकों का अधिकार है और वही अधिकार इस देश के नागरिकों के जरिए, जी हाँ, इस देश के नागरिकों के जरिए कल किया गया। तो आज आपकी आंख खुली है और आप कह रहे हैं कि दोषियों को सजा मिलेगी। सजा मिलेगी तो मिलेगी, और आप कब देंगे सजा, जरा ये भी बता दीजिए। दरअसल दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का आज फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हो गया है और देश के कोने कोने से, यानी कि आपको बता दूं तो पंजाब और हरियाणा बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच एनडीए के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामले में राजनीति नहीं होने देना चाहिए, इस तरीके की बातें की। अचानक से एनडीए की बैठक बुलाई और इस बैठक में दोषियों को कड़ी सजा देने की बात की और कहा कि कड़ी से कड़ी सजा जो है दोषियों को दी जाएगी। अभिजीत दीप्के ने कहा कि संसद मार्च में पुलिस ने बर्बरता की। सोनम वांगचुक ने पुलिस की कार्रवाई देखने के बाद अपना अनशन जारी रखने का फैसला कर लिया। उन्होंने साफ कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगे। वो बेहद गंभीर स्थिति में इस वक्त है दोस्तों, लेकिन सोनम वांगचुक के जरिए स्टेटमेंट दिया गया है कि वो अनशन अपना नहीं तोड़ेंगे। वैसे कमाल की बात है दोस्तों, गोदी मीडिया भी गलत सलत खबर छाप देती है। कल मैंने आपको बताया अनशन टूट गया क्योंकि मीडिया में चलाया गया था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि जो खबर सामने आती है वही खबर मैं आपको बताती हूँ, छाट कर चुन कर कि क्या सही क्या गलत है। लेकिन कई खबरें ऐसी होती है जो मीडिया वाले भी फेक फर्जी चला देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अनशन सोनम वांगचुक का नहीं टूटा है, लेकिन आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर घुटने पर आ गए हैं। उन्होंने हाथ जरूर जोड़ लिया है और आज अचानक बुलाई बैठक में संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने कहा है कि बैठक में पीएम मोदी ने पेपर लीक मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरीके की आश्वासन उनके जरिए दी गई है। अब देखना ये होगा कि जिस
शिक्षा मंत्री को लेकर पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा था। क्या वो शिक्षा मंत्री पर जिया कार्रवाई करेंगे? क्या सबसे पहले शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जाएगा? क्योंकि पिछले कई दिनों से इस्तीफे की मांग इन्हीं छात्रों के जरिए धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कही जा रही है। तो क्या इस बार इस्तीफे की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जानी चाहिए? आपने मीटिंग बुलाई आनंद फानंद में और इस मीटिंग में कहा कि कोई नहीं बख्शा जाएगा, जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आप ये मौखिक तौर पर तो कह रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट जारी करते हुए बच्चों को, इस देश के प्रोटेस्टर्स को जो कल जंतर मंतर पर टिके थे, आज भी टिके हुए हैं, उनको उम्मीद देंगे, उनको भरोसे में लेंगे? अगर पहले ही संवाद कर लिया गया होता तो ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिल रही होती और आपकी नाकामयाबी, अमित शाह की नाकामयाबी पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं हुई होती। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस वालों ने बर्बरता की गई है, उसको इस देश के युवा कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं माफ़ करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुस्सा मोदी के खिलाफ, इस देश के मंत्रियों के खिलाफ इस कदर बढ़ चुका है कि आप देख सकते हैं कि मोदी के पोस्टर पर चप्पलों की बरसात हो रही है। ये दिल्ली के किसी दोस्तों बस स्टैंड की तस्वीर है, जहां पर रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर छपा हुआ है। मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसी पौधारोपण अभियान के ऊपर दनादन चप्पल और जूतों की बरसात गुस्साए प्रदर्शनकारियों के जरिए किया जा रहा है। एक महिला चप्पलों से मार रही है और लोग वहां पर हूटिंग कर रहे हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इंटरनेशनल लेवल पर भी विरोध हो रहा है। ये तस्वीर लंदन से आई हुई है, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि छात्रों के समर्थन की गूंज अब लंदन तक पहुंच चुकी है और भारतीय समुदाय के लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भयंकर तरीके से दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान का विरोध हो रहा है और उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर बात नहीं सुनी गई तो दुनिया के कोने कोने से इस आवाज़ को उठाया जाएगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं, जिस बेरहमी के साथ बच्चों को मारा गया है, उस बेरहमी के बाद तो बच्चों का और भी ज़्यादा गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दूं, इस वक्त संसद का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में लगातार विपक्ष भी इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाती हुई नजर आ रही है, कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है और संसद के अंदर क्या इस पर चर्चा होगी या हमेशा की तरह इस चर्चा को ये रंग रूप दे दिया जाएगा कि विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता है या फिर दुम दबाकर अपने ही सांसदों का डर दिखाकर सदन में आएंगे ही नहीं साहब। क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज दूसरा रोज है और दूसरे रोज भी हंगामे के आसार बढ़े हुए हैं, जमकर हंगामा हो रहा है। चाहे वो डिम्पल यादव हो, चंद्रशेखर हो, लगातार छात्रों के समर्थन में मैदान में डटे हुए हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।